प्रिय विद्यार्थियों, एसपी महाविद्यालय फालना द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है और अभिनंदन। तो आइए आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष का के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत तो पहला प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य, और प्राचीन काव्य के अंतर्गत जो पहली यूनिट है कबीरदास के बारे में, कबीरदास के जो पद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व क्लास में हमने कबीर के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया था, और आज हम जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पाठ्य पुस्तक का जो पहला अध्याय है कबीरदास है, और आपके पाठ्य पुस्तक में इसमें शब्द जो विजय रचना के अंतर्गत शब्द के उसके अंदर कुछ पद इसमें समायोजित किए गए हैं, वो इस प्रकार है। तो आइए आज हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको पूर्व क्लास में बताया था धर्मदास कबीर के प्रिय शिष्य थे, ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। कबीर अनपढ़ थे, स्वयं वो अपने हाथों से एक जगह लिखते हैं कि मसीह कागज छुए नहीं हैं, हाथ गए नहीं, कलम लगी न हाथ, चार झुकी बात बताई, ठीक है, जानू हृदय से बात, इस प्रकार वो स्वयं कहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो स्वयं अनपढ़ व निरक्षर थे, ठीक है ना, ये बात। तो ये उनके प्रिय शिष्य जो कबीर के सानिध्य में हमेशा उनके साथ रहते थे, और वो कबीर के साथ रहकर उन्होंने दोहों का संकलन किया, और संकलन करके स्वयं वो पुस्तक लिखते हैं, और पुस्तक का नाम है बीजक। और बीजक पुस्तक 1464 में प्रकाशित हुई थी, और बीजक पुस्तक 3 भागों में है, साखी है, शब्द है और रमेनी है। साखी के अंतर्गत कबीर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, और उसकी सदुगड़ी भाषा है, और उसके अंतर्गत कबीर ने बताने का प्रयास किया है कि धर्म और बाहरी आडंबर हमें प्रयोग इसमें नहीं करने चाहिए। दूसरे में माया संबंधी विचारों के बारे में बताए गए हैं, और इसकी जो भाषा है, ठीक है ना, पूरी भाषा बचाओ। कौन सी भाषा है? पूर्वी या ब्रज भाषा का ये प्रयोग है, ध्यान दीजिए। कौन सी भाषा बचाओ? पूर्वी या ब्रज भाषा। इसी प्रकार से बीजे के अंतर्गत तीसरे जो पद हमें देखने को मिलता है वो रेमेनी भगवान श्री राम से संबंधित है, और राम निर्गुण ब्रह्मा के प्रतिपादक हैं। और इसी प्रकार से उसमें ईश्वर संबंधी, मानव के शरीर रचना संबंधी, और इसी प्रकार से ईश्वर की मानव की जो आत्मा है उस आत्मा से संबंधित विचारों को उसमें बताने का प्रयास उसमें किया है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले शब्द साखी के अंदर जो शब्द है उसमें विशेष रूप से माया संबंधी विचारों के ऊपर इसमें कबीर ने बताने का प्रयास किया है। देखिए, तो आज हम पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ, और उसके लेखक हैं या उसके संपादक कह सकते हैं त्रिभुवनाथ शुक्ल हैं। मार्केट में मिलती है, आप वहां से खरीद ले, ठीक है ना। जैसे मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप भी घर पे बैठे बैठे उन पदों को देखें, पढ़े और नियमित रूप से अध्ययन करने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पद पढ़ूंगा और उसके बाद उसके बारे में समझाऊंगा आपको। देखिए क्या कह रहे हैं कबीर, कहते हैं दुलनी गाओ मंगलाचार, दुलनी गाओ मंगलाचार, अंगर आए हो राजा राम अवतार, तनरत करि में मनरत करियो पंच बराती, रामदेव वर पाहुन आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर वेद करियो ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव सत भमरी देव धनी धनी बात हमार, सूर तेतिस कोतिक आए मुनिवर सहस कटिहासी, कहे कबीर हम ब्याई चले पुरुष एक अविनाशी। देखिए कबीर की कितनी अच्छी बात है। कबीर ने यहाँ पर संसारिक लोगों को समझाने का प्रयास किया, माया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति संसार के ब्रह्मजाल में फंस जाता है वो कभी भी भवसागर से पार नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर के समकक्ष नहीं पहुंच सकता है, उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्रधानता नहीं मिलती है। तो कबीर इस माया संबंधी विचारों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार। कबीर अपनी आत्मा को एक दुल्हन के रूप में बताते हैं, ठीक है ना। दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घर आए हैं राजा राम अवतार। यहाँ पर राजा राम, देखिए दुल्हन, ये दुल्हन शब्द ध्यान दीजिए। दुल्हन किसको बताया? अपनी आत्मा को। किसको बताया बच्चों? अपनी आत्मा को उन्होंने दुल्हन बताने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार से, ठीक है ना, मंगलाचार का मतलब होता है विवाह के गीत गाना, शुभ अवसर पर गीत गाना, ठीक है ना। यहाँ पर राम है, राजा राम भरता मतलब पति, ध्यान देने की बात है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर राजा राम का मतलब कौन है? निर्गुण ब्रह्मा। क्या कह सकते हैं आप? ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा। कैसे ब्रह्मा है बच्चों? निर्गुण ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा है। इसी भरतार का मतलब होता है पति। क्या होता है यहाँ पर? भरतार का मतलब क्या होता है? पति। ध्यान दीजिए, कबीर ने कहता है मंगलाचरण मतलब विवाह के गीत। मंगलाचरण का क्या होता है बच्चों? विवाह के गीत गाना, शुद्ध गीत गाना। विवाह के गीत, ध्यान देने की बात है। तो कबीर कहते हैं हे संसार के लोगों, आज ऐसा अवसर आ गया कि आज जो मेरी आत्मा है एक दुल्हन बनकर के बैठी है। जब कोई दुल्हन बनता है तो वो अपने आप को संवारती है, वो सजती है और प्रीतम से मिलती है और प्रीतम से वो अग्नि के समक्ष सप्तपदी फेरों के माध्यम से विवाह के बंधन में, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करती है। तो संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं हे संसार के लोगों, आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आज मेरी जो आत्मा है एक दुल्हन के रूप में बनी है, और जब आत्मा दुल्हन बनती है तो ऐसे जब किसी घर में दुल्हन सजती है तो ऐसा अवसर कब होता है? जब उस घर में विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न होता है, विवाह संस्कार प्रारंभ होता है। इसलिए हे संसार के लोगों, जो मेरी आत्मा है वो क्या है? दुल्हन बनी है, और दुल्हन बनी है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए हे संसार के लोगों, इस दुल्हन के आत्मा दुल्हन बनने के परिणाम विवाह के शुभ अवसर पर आप सभी लोग मंगलाचार के गीत गाइए, खुशी के गीत गाइए। क्योंकि खुशी के गीत इसलिए गाइए क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है। आत्मा परमात्मा से इस क्या करने जा रही है? विवाह करने जा रही है, उसके परिणय सूत्र में बंधने जा रही है। इसलिए कहते हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार। हे संसार हे लोगों, दुल्हनी अपने प्रियतम से विवाह करने जा रही है, इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर सभी को मंगलाचार के गीत यानी विवाह के गीत गाने चाहिए। आगे कहते हम गरी आए हो राजा राम करता। हे संसार के लोगों, में क्या करूं? मेरी आत्मा दुल्हन रूप में बनी हुई है, इसलिए मेरे घर पर राजा राम संसार के जो राजा है, निर्गुण ब्रह्मा है, जो संसार को चलायमान करते हैं, परमात्मा है, निराकार ईश्वर है, जो संसार को चलायमान रखते हैं, वो आज स्वयं पति बनकर के मेरे घर में आए हैं, जो परमेश्वर बनकर के मेरे घर में आए हैं, मेरे दूल्हा बनकर के मेरे घर में आए हैं, मेरे प्रीतम बनकर के मेरे घर में आए हैं। और ऐसी स्थिति में मेरे प्रीतम दूल्हा बनकर के घर में आए हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए हे संसार के लोगों, ऐसे शुभ अवसर पर हमें गीत गाना चाहिए। दुल्हन अपने प्रीतम से मिलने जा रही है, उनके घर पर राजा राम भरतार दूल्हे के रूप में आया है, और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मंगलाचार के गीत गाना चाहिए। कबीर कह रहे हैं ऐसे शुभ अवसर पर आत्मा बहुत बड़ी प्रसन्नचित्त, दुल्हन बहुत बड़ी प्रसन्नचित्त होती है, क्योंकि उसका प्रीतम उसके घर पर वो आ रहे हैं दूल्हे लेके हुए। तन रत करी में मन रत करी पंच तत्व बराती। है संसार के लोगों, राजा भरतार जो आए मेरे पति वो अकेले नहीं आए। मैं तन रत करिए, जो तन है, जो मेरा शरीर, तन का मतलब क्या था बच्चों? ये तन का मतलब था शरीर। तन का मतलब क्या था? शरीर। तन रत, रत्न का मतलब उसमें संलग्न करना। करी में मन रत, मन का मतलब अपना मन, करी में पंच तत्व बराती। इस प्रकार से जो शरीर 5 तत्वों से बनता है। शरीर कितने तत्वों से बनता है बच्चों? ये शरीर 5 तत्वों से बनता है। शरीर 5 तत्वों से बनता है। कितने तत्वों से बनता है? 5। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। 1 2 3 4 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए तन रत करी में मन रत करी पंच तत्व बराती है संसार के लोगों। इतना ही नहीं, संसार के 5 अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, ये भी जो शरीर का निर्माण करने वाले हैं, वो भी स्वयं बराती बनकर के ऐसे शुभ अवसर पर मेरे घर पर आए, मेरे आंगन में आए हैं। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर सभी को मंगलाचार के गीत गाने चाहिए, शुभ घड़ी के गीत गाने चाहिए। रामदेव मोरे पावन आए। रामदेव निर्गुण ब्रह्मा है। रामदेव का मतलब वो नहीं रामदेव रुणेचे वाले, वो नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा रामदेव मेरे पहुने आए। पहुने मतलब मेहमान आए,
होने का मतलब पति के रूप में आए हैं। मैं जोबन में माती, जोबन का मतलब यौवन, जोबन का मतलब होता है बच्चों, जोबन का मतलब होता है यौवन यानी खुशी। मैं जोबन में मैं माती, इसलिए मैं खुशी में इतनी खुशी हो रही कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। शरीर सरोवर व्यतीत करे, इतना ही नहीं है, जो शरीर है मेरी आत्मा है, सॉरी मेरा जो शरीर पंच तत्वों से जो शरीर का निर्माण हुआ, शरीर सरोवर व्यतीत करे ब्रह्मा वेद उच्चार, जो सप्तपदी फेरे खाने के लिए, सप्तपदी जो 7 फेरे रहते हैं उसको सप्तपदी बोलते हैं। 7 फेरे के जो शरीर है उसके लिए मैंने क्या बनाया, हवन बनाए हैं। और उसी हवन में स्वयं ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, वहां पर वेदों का उच्चार कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। राम देव संधि भंवरी देव, संज्ञा 7 में भंवरी का मतलब फेरे लेना, लेती हूँ धनी धनी भाग हमारे स्नेह संसार के लोगों। स्वयं में रामदेव के साथ में भगवान श्री राम के साथ में निर्गुण ब्रह्मा के साथ में मैं 7 अग्नि के समक्ष 7 फेरे ले रही हूँ और स्वयं ब्रह्मा जी उसमें वेदों का उच्चारण करे हुए स्वयं वो पंडित बने हुए हैं। और इसलिए ऐसे अवसर को पाकर के मेरा जो भाग्य है वो धन्य हो गया है। सूर 33 कोटि का आए मुनिवर सहसा 83, इतना ही नहीं 5 तत्व बराती आए, इसके साथ में मेरे प्रभु के साथ, मेरे प्रीतम के साथ में संसार के जितने भी सुर, यानी सुर का मतलब देवता है, कोटि 33 करोड़ देवी देवता हमारे इस बारात में आए हैं। मुनिवर सहस्र 88, इस प्रकार से 88,000 जितने भी दुनिया में श्रेष्ठ 88,000 मुनि हैं, वो भी मेरे घर पर बाराती बनकर आए हैं और वो भी साक्षी बनकर के आए। इसलिए संसार के लोगों, ऐसे शुभ अवसर पर हमें तुम लोगों को गीत गाना चाहिए, खुशी के गीत गाने चाहिए। कहे कबीर हम ध्याई चले एक पुरुष अविनाशी, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा है, एक पुरुष है जिसका कभी विनाश नहीं होता, विनाश वो अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होता है, निर्गुण ब्रह्मा है, उसे विवाह करने जा रहा था। आत्मा परमात्मा में लीन होने जा रही है। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे संसार के लोगों, ऐसे शुभ अवसर पर जब आपको भी मौका मिले ऐसे शुभ अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे इतनी प्रसन्नता के प्रसन्न होकर के मंगलाचार का गीत गाना चाहिए। धन्यवाद।